आज से 11 अक्टूबर तक गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गुजरात के मेहसाणा से प्रधानमंत्री करेंगे अपने दौरे की शुरुआत। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। कई स्वास्थ्य सुविधाओं और सिंचाई परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। गुजरात का मोढेरा बनेगा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। आज प्रधानमंत्री मोदी मोढेरा को सोलर विलेज के रूप में करेंगे घोषित। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी मेहसाणा के सूर्य मंदिर भी जाएंगे। मोधेश्वरी माता मंदिर में भी करेंगे दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, पीएम स्मृति चिन्ह की नीलामी 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ। आज करेंगे सूरत और वलसाड़ में रैलियां। वडोदरा में तिरंगा यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर वार, कहा मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मुझे नीचा दिखाने के लिए भगवान के अपशब्द कहने से भी नहीं चूके। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मुझसे नफरत करते हैं, नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ केजरीवाल ने बुलंद की आवाज, कहा भगवान ने मुझे सौंपा है भ्रष्टाचार में लिप्त कंस का विनाश करने का काम। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। केजरीवाल के आने से पहले कार्यकर्ताओं ने की तैयारी। वडोदरा में केजरीवाल विरोधी पोस्टर हटाए गए। सीएम केजरीवाल के पीछे पड़ा हिंदू विरोधी झंड। गुजरात में केजरीवाल के दिखे मुस्लिम टोपी और गमछे वाले पोस्टर। अहमदाबाद में केजरीवाल के पोस्टर पर गुजराती में लिखा, मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, उनकी पूजा नहीं करता। वडोदरा से पहले दाहोद में केजरीवाल ने की वादों की बरसात, बोले सत्ता में आने पर स्पॉन्सर करेंगे राम भक्तों की अयोध्या यात्रा। ट्वीट कर किया, दाहोद की जनता का धन्यवाद, भारी संख्या में जनसभा में हिस्सा लेने के लिए जताया आभार। बोले पूरे गुजरात में कुछ अद्भुत हो रहा है। पूर्वोत्तर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। गुवाहाटी में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वर्चुअल बैठक के दौरान नष्ट की गई 40,000 किलो ड्रग्स। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बरसे शाह, कहा 1962 की लड़ाई के समय नेहरू जी ने नॉर्थ ईस्ट को कर दिया था बाय बाय। कांग्रेस भूल ही गई कि नॉर्थ ईस्ट भी भारत का भूभाग का हिस्सा। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई तब कह दिया था बाय बाय आसाम। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज है, हमारा महत्व का प्रदेश। गुवाहाटी में अमित शाह ने बीजेपी नड्डा के साथ बीजेपी दफ्तर का किया उद्घाटन। नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी कर्मियों में भरा जोश। पार्टी यहां पर मजबूत हुई है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेतृत्व के परिवर्तन के साथ और सही पार्टी के सही जगह पर होने से देश और प्रदेश का कितना अंतर होता है, इसको हमको समझना चाहिए। शिवसेना के पार्टी सिंबल को लेकर घमासान में बड़ा ट्विस्ट। चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर लगाई रोक। इलेक्शन कमीशन ने दोनों उद्धव और शिंदे गुट को दिया सोमवार तक का वक्त। दोनों पक्ष 10 अक्टूबर तक बनाएंगे अपने नए चुनाव चिन्ह। पार्टी के नाम निशान आधिपत्य आदि पर अंतिम फैसले तक का काम चलाओ नाम निशान के लिए चुनाव आयोग ने दोनों धड़ों को मांगे हैं उनकी पसंद के नाम निशान के 3 विकल्प। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दोनों गुटों ने जताया था दावा। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर धनुष तीर पर अपना जताया था दावा। जुलाई में शिवसेना से बागी होकर एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में बनाई थी सरकार, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच चल रही है सिंबल की लड़ाई। जाति और वर्ण व्यवस्था पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत।
अतीत की गलतियों को सुधारना है जरूरी। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, जाति और वर्ण व्यवस्था से देश और समाज को पहुंची बड़ी क्षति। मोहन भागवत ने कहा, पिछली पीढ़ियों ने हर जगह की गलतियां और भारत कोई अपवाद नहीं। कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख वीएसएसडी कॉलेज की शताब्दी समारोह में 600 पूर्व छात्रों को करेंगे सम्मानित। कानपुर में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मोहन भागवत। यूपी में 2024 की तैयारी में जुटा आरएसएस। कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया देश में नफरत फैलाने का आरोप। संघ पर भी राहुल गांधी ने जमकर साधा निशाना। कहा, सावरकर ने अंग्रेजों के लिए किया काम। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले राहुल गांधी। कहा, बंटवारे और नफरत के खिलाफ हमारी यात्रा। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी कर्नाटक में करीब 500 किलोमीटर करेंगे पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में अलग ही अंदाज में नजर आए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं के साथ जमकर किया डांस। नागपुर में शरद पवार ने नागपुर के मुस्लिमों के साथ की बैठक। कहा, 15 दिन के अंदर फिर नागपुर आएंगे और कैसे मुस्लिम समुदाय अपना हक हासिल करेगा इसका रास्ता बताएंगे। इटावा पहुंची ओम प्रकाश राजभर की सावधान रथ यात्रा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना। कहा, पद के लालच में गहलोत ने कराया सियासी ड्रामा। इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की हुई शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। इस अधिवेशन में देश प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए देश विदेश के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि करेंगे सड़क और सेतु निर्माण पर चर्चा। दिल्ली समेत एनसीआर में जमकर हुई बारिश। कई जगहों पर जलभराव का संकट। अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। कई जगहों पर हुआ जलभराव। गाड़ी चालकों को भारी दिक्कत। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी से कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बढ़ा। पूर्वी चंपारण में एक बार फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच। पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है बारिश। सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। चमोली में लगातार हो रही है बारिश। कई जगहों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। हेमकुंड साहिब में 2 इंच तक की हो चुकी है बर्फबारी। राजस्थान के बोदी में भारी बारिश के बाद नवल सागर झील से छोड़े गए पानी से दिखा बर्बादी का मंजर। पानी के बहाव से खेतों में कटी और खड़ी फसल खराब। राजस्थान के सीकर में बारिश का दौर शुरू। तेज बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी। आवागमन में हुई बाधा। राजस्थान के झालावाड़ में 24 घंटे हुई बारिश के चलते काली सिंध, आऊ, चबली और उजाड़ नदियों के जलस्तर बढ़े। काली सिंध डैम के 3 गेट खोलकर निकाला गया पानी। रोहतक में हो रही बारिश के चलते किसानों की फसलों पर पड़ा असर। खेत में खड़ी धान, बाजरा, कपास की फसल हुई खराब। किसानों की बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश के रतलाम में परीक्षा देने स्कूली बच्चे कर रहे हैं उफनती नदी पार। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से पुल की गुहार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में झमाझम बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। आवाजाही में दिक्कत। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बाढ़ के पानी से घिरे सैकड़ों गांव। राहत बचाव का कार्य जारी। गांव के ज्यादातर घरों में घुसा पानी। यूपी के बलरामपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पुलिस प्रशासन की ओर से मदद की कोशिश। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से बहराइच की दोनों प्रमुख नदियां उफान पर। सरयू नदी में बढ़े जलस्तर से निचले इलाकों में 150 गांव बाढ़ की चपेट में। लगातार घाघरा का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम के कई हिस्से हुए जलमग्न। एनएच 48 के नरसिंहपुर में फिर हुआ जलभराव। आवाजाही में दिक्कत।
मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। अगले 4 दिन दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल जिलों में हो सकती है बारिश। मानसून के फिर से सक्रिय होने से राजस्थान में टोंक की बनास नदी में फिर से उफान। फिर से खोले गए बिसलपुर बांध के 2 गेट। भीलवाड़ा में बरसात से खेतों में रखी फसल, खरीफ की फसल को हुआ नुकसान। रबी की फसल को लाभ पहुंचने की उम्मीद। तेलंगाना के हैदराबाद और रंगारेड्डी इलाकों में जोरदार बारिश, जगह जगह भरा पानी। मौसम विभाग ने जताया अभी और बारिश का अनुमान। तेलंगाना में सरकार की ओर से हर आदमी को 10 किलो चावल मुफ्त बांटने का अभियान, पीडीएस के जरिए वितरण। खादी की बिक्री में राजकोट बना नंबर 1, शहर के लोगों में दिखा खादी के प्रति क्रेज। दुर्गा पूजा के बाद पूजा कार्निवल में शामिल हुई ममता बनर्जी, लोक नृत्य में शिरकत की। केरल के कोची में चैंपियंस बोट लीग मरीन ड्राइव पर रेस में 9 नौकाओं ने लिया हिस्सा। पंजाब के संगरूर में सरस मेले की शुरुआत, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए कलाकारों ने दिखाया संस्कृति का नमूना। गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, 2024 तक 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ने का लक्ष्य। बिहार बागहा में आदमखोर बाघ को मारी गोली, अब तक 8 लोगों को बना चुका था शिकार। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला आया सामने। रणथंभौर के जोन 5 में कुछ लोगों ने देवस्थान के नाम पर किया अस्थायी रूप से अतिक्रमण। जम्मू कश्मीर में कठुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी, आतंकी जाकिर हुसैन भट्ट के खुलासे पर पुलिस ने बरामद किए 3 आईडी और 3 स्टिकी बम। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ड्रोन से होने वाली हथियारों की तस्करी मामले में 3 गिरफ्तार, हेरोइन समेत करोड़ों रुपए जब्त। लखनऊ पुलिस ने किया बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश, मोटरसाइकिल चुराकर ओएलएक्स पर बेचते थे आरोपी। चंडीगढ़ में जोर शोर से मनाया गया एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर दिखा पराक्रम। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर मेगा एयर शो, 80 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर ने आकाश में दिखाए करतब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अलावा कई गणमान्य हुए शामिल। वायुवीरों ने अपने करतब से जीता सबका मन। लड़ाकू विमान मिग-29 ने भी लिया फ्लाईपास्ट में हिस्सा, शानदार उड़ान से खींचा दर्शकों का ध्यान। C-13J विमान ने भी भरी उड़ान, 4 इंजन वाला टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है C-13J। आसमान में कई तरह के शानदार फॉर्मेशन बनाते नजर आए वायुसेना के विमान, दिखाया बारबिल फॉर्मेशन का शानदार नजारा। वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजा चंडीगढ़ का आसमान, तरह तरह के करतबों से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। सूर्य किरण टीम ने भी दिखाई कलाबाजी, शानदार फॉर्मेशन से जीता सबका दिल। पहली बार लोगों ने देखा सारंग का करतब, वायुसेना की प्रीमियम एरोबेटिक्स टीम है सारंग, अपनी परफेक्शन के लिए है मशहूर। वायुसेना के पैराग्लाइडर्स ने भी दिखाए जौहर, तिरंगे में रंगे पैराशूट लेकर आसमान में किया बहादुरी का परिचय। रांची के जीएससीए स्टेडियम में आज खेला जाएगा सीरीज का दूसरा वनडे, रांची पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम। दूसरे वनडे में जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम, मैच से पहले टीम इंडिया ने नेट पर जमकर बहाया पसीना। पहले मुकाबले में भारत को दक्षिण अफ्रीका से 9 रनों से हार का करना पड़ा था सामना। ये मुकाबला लखनऊ में खेला गया था। मैच का ऑनलाइन टिकट लेने वाले क्रिकेट प्रेमी परेशान और नाराज, ऑनलाइन टिकट बुक करवाने के बाद भी उन्हें करना पड़ रहा है लंबी कतार का सामना। महिला T20 एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, बांग्लादेश को 59 रनों से हराया। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए बांग्लादेश को दिया था 160 रनों का लक्ष्य। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आई भीषण धूल भरी आंधी, सड़कों पर छाया रेत का गुबार, आवाजाही में दिक्कत।
उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों की जापान के रक्षा मंत्रालय ने की कड़ी निंदा, कहा बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी कार्रवाई। हिजाब विवाद को लेकर ब्रिटिश संसद के बाहर प्रदर्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हिजाब विरोधी महिलाओं के आंदोलन का साथ देने की अपील। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के समर्थकों ने ब्रिटिश संसद के सामने बनाई मानव श्रृंखला, अमेरिका की ओर से प्रत्यर्पण की कोशिशों का विरोध। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को सौंपी यूक्रेन युद्ध की कमान, लड़ाई तेज करने की मंशा।